आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद हालेलुया। यीशु में प्रिय विश्वासियों, माता पिताएं, बच्चों, ईश्वर की योजना हमारे सोच से परे है। हम जैसे सोचते ऐसा नहीं है ईश्वर की योजना। अगर हम ईश्वर की योजना समझना चाहते तो हम अपने जीवन में ईश्वर का प्रेम अनुभव करना है। ईश्वर का प्रेम हमें अपनी योजना समझने के लिए शक्ति या ज्ञान प्रदान करते। अगर हम ईश्वर का प्रेम समझ नहीं पा रहे तो ईश्वर की योजना में भी हम भागी नहीं हो पाएंगे। आज ईश्वर हमें जो देता है, हमारे लिए जो उचित है वही देता है। हमारे लिए एकदम जो फिट है वही देता है। हमारे लाइफ के लिए जो लूज है वो नहीं देता है। ईश्वर का स्वभाव ऐसा है क्योंकि ईश्वर हमें पूर्ण रूप से जानता है। हमारे शरीर, हमारा मन, हमारे जीवन, हमारा भविष्य, हमारे बीते जिंदगी और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, ये सब कुछ ईश्वर पूर्ण रूप से जानता है। इसलिए जब ईश्वर हमारे लिए जो देता है वह हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे जीवन का और हमारे शरीर का हर एक अंग के लिए जो एकदम फिट है वही देता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हम आज का वचन सुने। जब ये वचन हम लोग सुनेंगे, हम अपने मन में रख के ईश्वर जो डेली वचन मुझे दे रहे वो मेरे जीवन के लिए एकदम फिट वचन देता है। ईश्वर मेरे लिए जो आशीष देता है वो एकदम उचित, एकदम फिट वही आशीष देता है। तो हमारे जीवन में हम ईश्वर को प्यार करना जरूरी है। हम जब ईश्वर को प्यार करेंगे और ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर हमारे लिए जो रखा है, जो एकदम फिट वाला रखा है, वही हम अनुभव कर पाएंगे। फादर ये बात को और थोड़ा सा उदाहरण से या वचन के द्वारा आपको समझाएंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 22 हम देखते हैं उड़ाव पुत्र। ये उड़ाव पुत्र अपनी मर्जी पे और स्वार्थता के कारण वह घर से निकल गए। जब ये पुत्र सब कुछ खत्म कर दिया और नष्ट हो गया और बाद में वह वापस आते हैं। जब वापस आया, ये पिता उनके लिए क्या रखा है। जब हम किसी का बर्थडे आने से, अगर हम अपना बेटा या बेटी है वो जन्मदिन मना रहे, बर्थडे मना रहे, तो जब हम ड्रेस वाला दुकान जाएंगे तो हो
हम वहां से हम जो कपड़ा लेगा, हमें पता है, हमें मालूम है मेरा बेटा के लिए ये फिट वाला कपड़ा कौन सा है, मेरी बेटी के लिए फिट वाला कपड़ा कौन सा है। तो बेटी के बारे में, बेटा के बारे में ये पापा या मम्मी जानते हैं, उनके लिए फिट कौन सा साइज का है। तो इसी प्रकार हम जब ये उड़ा पुत्र के जीवन में आते हैं और पिता उनको जो दे रहे, ये बात को जब हम देखेंगे, हमें एक बात समझ पा रहे, ईश्वर की योजना, हमारे प्रति ईश्वर की योजना एकदम परफेक्ट है, पूर्णता है। संत लूकस अध्याय 15 वर्ष 23, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। तो पिता पहले से ये बेटा के लिए तैयारी करके रखा है, बेटा के लिए जो एकदम फिट साइज का है वही रेडी करके रखा है। पुत्र सब कुछ खत्म करके, नष्ट करके और सब कुछ उड़ाकर खत्म कर दिए, वापस आया। वो पुत्र के लिए पिता ने एकदम फिट वाला जूता दिया है, उनका पैर के लिए जिस साइज का चाहिए वही दिया, और अंगूठी उनके उंगली के लिए जो फिट है वही दिया। नहीं तो बेटा बोलना था कि मेरे लिए जूता फिट नहीं है, लूज है, वो टाइट है। नहीं, वो बेटा के लिए जो फिट है, जो एकदम परफेक्ट है, वही पिता देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना। इसलिए प्रिय माता पिताएं, जब हम ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेंगे, हम डेली वचन सुन रहे, कभी कभी हमें लगता है आज का वचन क्या है, वो हमारे लिए ईश्वर जो वचन हमारे लिए दे रहे, ये डेली ब्रेड, ये डेली ब्लेसिंग, ये डेली वचन हमारे लिए दे रहे, वो हमारे जीवन के लिए एकदम परफेक्ट देता है। ये वचन के द्वारा और ये आशीष के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। इसलिए रोज हम प्रभु से कुछ आशीष पाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए जो फिट है वही आशीष पाने के लिए हम प्रभु के पास रहना और भरोसा रखकर आना जरूरी है। आइए आज का आशीर्वाद हम प्रभु से ग्रहण करें। हमारे जीवन के लिए जो परफेक्ट है, जो एकदम फिट है, वही आशीर्वाद प्रभु हमें देता है। वही आशीर्वाद को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। हम प्रभु का ब्लेसिंग ले। धन्यवाद हो तुझे यीशु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो तुझे ओ यीशु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो तुझे यीशु। ईश्वर हमारे लिए जो देता है वो हमारे शरीर, जीवन, हमारे जिंदगी सब कुछ देकर हमारे लिए जो एकदम परफेक्ट है, उचित साइज का है, वही देता है। इसलिए हम भरोसा रखें, यीशु को प्यार करें, वही प्यार में हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।